नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारा वीडियो उन तक पहुंच सके। वो भी अपनी राय, आपकी राय, कमेंट्स हमको मिलते रहें। ईरान समर्पण करेगा या अमेरिका अपनी पराजय स्वीकार करेगा? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ये G7 के लिए जो अपना संदेश जारी किया, उसमें कह दिया कि बस ईरान बहुत जल्दी ही समर्पण करने वाला है। एक तरफ ईरान में हजारों लोग तेहरान में सड़कों पर निकले हैं नई सत्ता के समर्थन में। कम नहीं के जो नए उनके जिस तरह से उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए, उनके समर्थन में निकल रहा है। वहाँ एक बड़ा विस्फोट भी हुआ और उस विस्फोट में कुछ ज़्यादा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत सत्ताधारियों ने आरोप लगा दिया है कि भाई देखिए, ये अमेरिका ही ने किया है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि ईरान ने समर्पण करने जा रहा है, सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास सैटेलाइट हैं, मिसाइल्स हैं, CIA और कई एजेंसियां हैं, पूरा NATO है, अरब कंट्री के साथ भी उनके कई ऐसे देशों के साथ, बहुत गलखाड़ी के देशों में खास करके इतने गहरे संबंध हैं। तो ऐसा क्या उनको दिव्य दृष्टि से मालूम हो गया कि बस समर्पण करने जा रहा है? लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, वो जो कह दें बस उसको उस समय, उस घंटे तक तो आप सही मानिए, आगे देखिए होता है क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए। भारत के लिए तो सबसे अनुकूल यही है कि समर्पण, नो समर्पण, माने समर्पण हो न हो, समझौता हो। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए भी भारतीयों की सुरक्षा की बात तो सबसे प्राथमिकता है ही उनकी, लेकिन साथ साथ गुरुवार की रात को 11 बजे उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर बाकायदा सूचना दी कि भाई देखिए, हमने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है भारतीयों की सुरक्षा की, और शांति से ही सारी समस्या, सारा ये जो संकट है, शांति और बातचीत से ही हल निकालने की बात कही है। तो भारत और हम तो ये चाहेंगे ना कि क्यों क्राइसिस पैदा हो, भाई विश्व शांति के लिए ही तो भारत हमेशा सबसे ही कहता है। वो अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं उनको भी हमारे विदेश मंत्री कहते हैं। ट्रंप से भी आज नहीं, कितनी ही बार जब बात हुई है तो भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार की ओर से हर बार यही कहा गया है कि हाँ, शांति सौहार्द ही एक रास्ता है, शांति और बातचीत है। चाहे यूक्रेन रूस का संकट रहा, आज भी वो जारी है, वैसे खत्म नहीं हुआ। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो न इधर है न उधर है, असली तटस्थ कह सकते हैं या सबसे संबंध रख सकते। देखिए, पहले गुट निरपेक्ष में क्या था कि आप लगभग सोवियत जमाने में, सोवियत ही था, रशिया कह लीजिए, अब उनके ही करीब हम लोग दिखाई देते थे। कहने को गुट निरपेक्ष थे। मैंने गुट निरपेक्ष सम्मेलनों में स्वयं देखा है कि ऐसा लगता था प्रस्ताव पास करने में भी एक पीछे से कोई सलाहकार, कांग्रेस सरकार का जमाना है था, उस समय में बाकायदा ये होता था कि ये खेमा रूस का है। कुछ ऐसे जो देश आते थे गुट निरपेक्ष कहने में भी, जो अमेरिका, तो उनकी बात न ज़्यादा मानी जाए, उनके प्रस्ताव न पास हो, एक ऐसा समय भी देखा हमने। तो वो गुट निरपेक्ष कहने के लिए था, लेकिन ठीक है कि अधिक समय तो अधिक देश जो है विकासशील देश हैं, अधिक देश अपने को यही चाहते थे, पहले भी आज भी वैसे तो यही चाहते हैं कि भाई हम किसी के साथ न हो। लेकिन अब दुनिया कुछ तो एक तरह से एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, नहीं भी रहना चाहते। इस स्थिति में कितने ही देश, वो चीन के भी साथ उनके संबंध हैं, भारत से भी संबंध हैं, भारत के भी अमेरिका से संबंध है, रूस से है, ईरान से है, सऊदी अरब से है, अफ्रीकन देशों के साथ है, लातिन अमेरिका देशों के साथ है, ब्रिक्स का भी वो सदस्य है, G7, G20 जितने देश हैं, उन सबके साथ भारत के संबंध तो है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि हाँ, हम किसी एक ऐसे खेमे से बंधे हुए नहीं है, न हमें कोई अब पहले की तरह, जो पहले की सरकारों में रहा हो, जो उनकी परिस्थितियां हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पार्टियों की मजबूरी हो, जो कारण रहा हो, मैं तो उस पर भी नहीं जाता।
लेकिन ये कहना कि समर्पण कर रहा है तो ठीक है, आप करें। लेकिन जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, ईरान ने दूसरी तरफ क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि नहीं, हम देखिए या तो हमारा जो कुछ नुकसान हुआ है उसका कंपनसेट करें, और आगे इजराइल हमला न करेगा इसकी गारंटी दें। अब दो ऐसी से, और दूसरा हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, हमें पूरा अधिकार होगा। अब ये तो कई ट्रम्प साहब कैसे मान लेंगे, वो तो सत्ता बदलने के लिए ही वहाँ पूरे हमला भी उन्होंने किया था। अब न्यूक्लियर के लिए जरूर उनकी जो जिद थी, उन्होंने, उनका जो दावा है कि उन्होंने सब कुछ ऐसे ठिकानों को इजराइल के साथ, मतलब इजराइल तो उनके पद चिन्हों पर नहीं, इजराइल के लिए यदि अमेरिकी सारी युद्ध सामग्री जुटा रहा है, उसका साथ दे रहा है, और हर तरह से पूरी जो भी शक्ति हो सकती है, इजराइल और अमेरिका का ही तो हमले हैं, बाकायदा अमेरिका हमला ही कहा जा रहा है। और इसीलिए ईरान भी अमेरिका पर ज़्यादा बोल रहा है। ईरान इजराइल में तो वो अपना मिसाइल, गोला बारूद, बम डाल ही रहा है। जो उसकी पुरानी लड़ाई उससे चली रही है कि वो ईरान ने, जब इजराइल ने ये कह दिया कि ईरान को ही हम नष्ट कर देंगे, ईरान कहता है कि हम इजराइल को ही नष्ट कर देंगे। ऐसी स्थिति में समर्पण के लिए पहले बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत, समर्पण मतलब वो यदि कहते भी हैं, कोई भी समर्पण, कोई सेना का समर्पण हो, तब भी तो सामने कहेगा ना, आइए बैठिए, हम समर्पण तैयार है। ऐसे तो जब तक सत्ता वहाँ है, समर्पण तो ऐसा नहीं होता। और बातचीत में भरोसा कैसे होगा? अभी 1 मार्च से पहले, 1 दिन पहले तक, फरवरी में अंतिम दिनों में बातचीत चल रही है, अमेरिका के विदेश मंत्री और सब बात कर रहे हैं, और सुबह होने से पहले हमला हो गया ईरान पर। तो आप वार्ता करना चाह रहे हैं 2 दिन से, आप दूसरे देशों में बैठ करके बुला करके वार्ता कर रहे हैं, दूसरे हमला कर रहे हैं, तो धोखा है ना, जिसको कहते हैं कि आप अपने यहाँ बुला करके छुरा भोंक दे पीठ में। लगभग वैसी ही स्थिति हुई। आपने यूरोपीय देशों में बुलाया जो आपके ही मित्र हैं, वहां पर बुला करके आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी अपने उस देश के ऊपर हमला कर दे, तो जो बातचीत करने वाला है उसका भी क्या मुंह दिखाने लायक रहेगा? तो इसलिए भरोसा करने के लिए भी ये तो होना ही चाहिए कि आप, दोनों चीज नहीं चल सकती है। बंदूक की नोक पर समर्पण जो है, वो मुठभेड़ भी आसान नहीं होती है, या तो आप मार ही देते। लेकिन अब क्या लग रहा है, अमेरिका, जो मैंने शुरू में कहा, ईरान समर्पण आसानी से नहीं करेगा, ये सही है। और वो वर्तमान सत्ता हट भी जाएगी तो कुछ ऐसे गुट हो सकते हैं, क्योंकि कई हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। जो मासूम बच्चे, जिस स्कूल पर हमला हुआ, 160-170 बच्चे जो मारे गए हैं, बच्चियां, और उसको कैसे कोई भुलाएगा? ऐसे ही कितनी ही और जगह जो गोलाबारी से जो नष्ट हो गया, तेहरान में जितने बड़े पैमाने पर, और तेहरान के कुछ और इलाकों में भी ईरान के, जहाँ पर नुकसान बड़े पैमाने पर, बिल्डिंग्स नष्ट हो गई। ठीक है, आपके जो सैन्य ठिकाने हैं उनको नष्ट किया गया, जहाँ हथियार थे वो किया गया, या परमाणु के लिए यूरेनियम जहाँ रखा हो, जुटाने के लिए परमाणु बम बनाने वाले हैं, उसको आपने नष्ट किया हो। वो चलिए, जो कुछ दावे हैं इजराइल अमेरिका के माने जा सकते हैं, लेकिन ईरान ऐसा देश रहा है जो छोटा देश नहीं है। कई बार हम बात ही कह चुके हैं। इसलिए समर्पण इतनी आसानी से यदि सत्ता को हटा भी देंगे, तब भी वहाँ कुछ ऐसे संगठन तत्व हो सकते हैं, जैसे हिजबुल्ला वहाँ लड़ाई लड़ रहा है ना, जो जबकि बहुत खतरनाक है, आतंकवादी माने जाते हैं, उस पर कोई शक ही नहीं है। उनकी लड़ाई दूसरी तरह की है। लेकिन यदि पूरे जनता का भी समर्थन जीतने के लिए आप इतने बड़े पैमाने पर उनके धर्मगुरु या उनके पूरे राष्ट्र के प्रमुख को जब ऊपर से बम गिरा करके हत्या कर देते हैं, तो उसके बाद इतनी आसानी से ही वहाँ की जनता उसको स्वीकार कर लेगी 100%, ये संभव नहीं है। उनके खिलाफ नाराजगी थी, इसमें कोई तो बात ही नहीं है। तो खमनेनी के खिलाफ काफ़ी कुछ जो वहाँ पर महिलाओं की जो स्थितियाँ थी, जो और कारण रहे हैं, इसलिए वो जब से सत्ता में आए हैं, उनका सबका यही रोल रहा है। चाहे खोमेनी तब आए या उसके बाद उत्तराधिकारी खमनेनी आए, तो वो उनके अधिकारों की लड़ाई वो अपनी लड़ रहे थे, जो हर देश में जहाँ जहाँ हो ऐसे कंट्रीज हैं। लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ते, उसमें आप जितना सहयोग प्रजातांत्रिक अधिकारियों के लिए करते रहते, लेकिन जब बम गिरा देंगे तो फिर वहाँ की जनता, जैसे कहते हैं ना भाई, 105 हमारे महाभारत काल से कहा जाता है, बाहर वाला होगा तो कौरव पांडु एक होकर 105 हो जाएंगे। लगभग ऐसी स्थिति कई देशों में है। आप कह सकते हैं भारत में है। अब मैं नहीं कहता कि भारत वैसे तो एक ही रहेगा,
लेकिन हाँ, राहुल गांधी की पार्टी किसी भी संकट के समय कह सकती है कि नहीं नहीं ये सरकार गलत है, हमारा जब वो सिंदूर ऑपरेशन को उल्टा पुल्टा उसके बारे में बोलने को तैयार है, तो कहेंगे नहीं नहीं हमारा विमान गिरा कि नहीं गिरा पहले बताइए, हमारा टैंक मरा कि नहीं मरा ये बताइए, हमारे जवान कितने मरे पहले बताइए। ये नहीं कहेंगे कि हम सब चलिए हम भी चलते हैं सेना की मदद करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। मदद तो यही होगी ना, आपको लड़ने तो नहीं चले जाएंगे, बॉक्सिंग थोड़ी करना है राहुल गांधी को। तो भारत की या कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जहां एक से एक अधिक विरोध किए, उनको सत्ता से ही विरोध है, अपनी ही सत्ता से विरोध है, विदेशी सत्ताएं प्रिय हैं, चीन प्रिय होगा उनका, अमेरिका प्रिय होगा, उनको यूरोप प्रिय हो जाता है, जब जहां जाते हैं वो प्रिय हो जाता है, भारत सबसे खराब दिखता है। आश्चर्य यह है कि अभी तक वो बसने वहां नहीं गए पूरी रूप से। कहते तो यही कि उनके ठिकाने बहुत सारे हैं जहां वो रह सकते हैं, उनके नाम पर है, बेनामी है, कौन है, ये तो सब सरकार की जांच एजेंसियां बता सकती है, हम नहीं बता सकते। तो मैं भारत की चर्चा नहीं करूंगा। भारत की चर्चा इस संदर्भ में आवश्यक है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात भी एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में, और उन्होंने कुछ नहीं, उस चैनल के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, वैश्विक युद्ध की स्थितियों की चर्चा की। उन्होंने ईरान अमेरिका का नाम भी नहीं लिया, अरब कंट्री का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि वो तो दिन रात लगे ही हुए हैं कि वो सब कंट्री से बात कर रहे हैं। ये क्यों कहें कि ईरान ऐसा कर रहा है, अमेरिका, वो सब दुनिया को मालूम है। उन्होंने कहा भारत लेकिन जो ऐसे पेट्रोल, डीजल, गैस, इस सब से लिए अपने को अपनी जैसे इस स्थिति जिसकी कोई संकट दुनिया में आ रहा है, वियतनाम में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है, बांग्लादेश में कितना बुरा हाल है, यूरोप में लंदन पेरिस में क्या स्थितियाँ हो रही है पेट्रोल या गैस की कमी के कारण, भारत में ये स्थिति है। उस कठिनाई भी थोड़ी रहेगी, लेकिन भारत के पास अपना इतनी उस कठिनाई से निपटने की पूरी तैयारी है, और फिलहाल ऐसा संकट नहीं है। जैसा हरदीप पुरी ने भी, मैं कल भी इसकी चर्चा कर चुका, एक लाइन यही कहूँगा कि उन्होंने कहा कि भाई कोई कमी नहीं है। अब ये ठीक है कि जो पहले से जिन्होंने लगातार जिनकी आदत ही रही है ब्लैक मार्केट में रख करके 100-200 आज भी पकड़े गए हैं। किसी ने 200 अपने यहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं, कोई बिहार में, किसी ने यूपी में, नेता तक ने रखे हुए हैं 100-200। तो अब ऐसे यदि आपने कहीं से अरेंज करके, धोखा दे करके या पैसा दे करके यदि वो करके रखा है, तो ब्लैक मार्केटिंग का जब बात नहीं की जा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ है लेकिन जो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास उस तरह से अधिकृत रूप से गैस लेने का अधिकार नहीं है। बड़े पैमाने पर भारत में ऐसे लोग हैं जिनको कई कारण से, उनके कहीं वो किसी शहर से हैं या छोटी दुकान चला रहे हैं, तो वो अनधिकृत रूप से जो मतलब कहीं छोटे छोटे सिलेंडर जो मिलते हैं प्राइवेट एजेंसी से, उस पर निर्भर करते हैं। तो उनकी सप्लाई में थोड़ी कठिनाई है, और इसीलिए कई जगह उसके असर भी दिख रहा है। लेकिन ऐसा बवाल मचाना जो अपोजिशन, जैसा उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैला करके इसमें भी राजनीति कर रहे, ठीक नहीं है। तो बहरहाल अभी मैं ईरान और अमेरिका के संदर्भ में यही कहूँगा कि न अफवाहों पर जाना चाहिए और न समर्पण पर जाना चाहिए। ये सही है कि 10-20 अरब डॉलर छोटा नहीं है, ये तो मोटे तौर पर आ रहा है इसमें, इसीलिए मैं 10-20 कह रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है जो सरकार वहाँ की अमेरिकी सरकार कहाँ से किसके थ्रू क्या कर रही है नहीं मालूम। लेकिन ये सही है कि इतने अरब डॉलर का हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, और इजराइल के भी मिसाइल सब कुछ डालने के बाद भी अमेरिका की विजय नहीं हुई है। युद्ध कोई रास्ता नहीं है। वो जो चाहते थे कि बस 4 दिन में खेल खत्म, 1-2 हफ्ता हो गया, 14 तारीख हो गई, 2 हफ्ते में कोई भी ऐसे जिसको विजय कह सके, कभी उन्होंने बीच में दावा किया था कि हमारा हो गया लक्ष्य पूरा, अब कह रहे उसने समर्पण करने वाला है। ठीक है, वार्ता के जरिए या आपसी समझ के बाद, या वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति है जब जनता आपकी कहे कि ठीक है जो फैसला है हम मान लेते हैं, तब तो है, वरना ट्रम्प साहब के भी अपना पैर पीछे हटाने जैसी स्थिति लग रही है, क्योंकि उससे अमेरिका की स्थिति भी कमज़ोर हो रही है। इसलिए ये मानिए, समर्पण नहीं वार्ता, समर्पण नहीं समझौता, समर्पण नहीं सबसे बढ़िया है वर्ड शांति। भारत यही चाहता है, चाहता रहेगा। भारत में भी न पैनिक होना चाहिए, न बेचैनी होना चाहिए, न ब्लैक मार्केटिंग के जरिए लोगों को भय पैदा करना चाहिए। मिलजुल करके कैसे इस संकट से, जब भारत चीन द्वारा फैलाए गए कोविड से निपट सकता है, तो भारत पर सीधा तो कोई हमला नहीं है, लेकिन हाँ उसका असर और बाहर की विदेशी ताकतें भी
कहीं न कहीं भारत में इस तरह की कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उससे बचना ही हमारा कर्तव्य भी हो सकता है, या हमें खुद भी अपने समाज को बचाने के लिए यही एक रास्ता हो सकता है। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।